नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र में हो रही महायुति गठबंधन यानी कि NDA गठबंधन में मची खींचतान को लेकर और उत्तर प्रदेश में भी जिस प्रकार निषाद पार्टी और भाजपा के मध्य खींचतान मची हुई है, वो संभवतः अच्छा संदेश नहीं देते। महाराष्ट्र में जिस प्रकार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों ने 85 सीटें बांट ली और जो शेष सीटें हैं उनको सहयोगी दलों के मध्य बांटने की तैयारी हुई है। और ये महसूस करता है कि सभी लोगों को बराबर सीटें मत इसलिए मिली जिससे कि कोई सीटों को लेकर कोई विवाद ना हो। जबकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अधिक सीटों पर लड़ने को लेकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी नाराज हैं। एकनाथ शिंदे ने तो अब NDA की चुनाव संबंधी बैठकों में आना ही बंद कर दिया और उन्होंने करीब अपनी ओर से 45 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी 99 सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशियों को घोषणा भी कर चुकी है और अजीत पवार ने भी 38 उम्मीदवारों को लगभग फाइनल रूप से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया है। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के इस बात से नाराज हैं कि वो लगातार अपनी ओर से बिना बात किए उम्मीदवारों की घोषणा करते जाते हैं। बम्बई में भी एकनाथ शिंदे 4 सीटें मांग रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें देना नहीं चाहती। इसको लेकर सिर फटोल की स्थिति है। उधर उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, उस पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को फ्री हैंड कर दिया है और उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की प्रचार प्रसार और अन्य सभी चीज़ों में मदद करेगी। यानी कि एक तरह से उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में अपने अनुसार रणनीति तय करे, कांग्रेस उसमें सहयोगी की भूमिका निभाती रहे। निश्चित तौर पर इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण को लेकर खिचखिच। भारतीय जनता पार्टी ने 7 विधानसभा सीटों पर टिकटों का ऐलान कर दिया है। एक सीट मीरापुर है जो कि रालोद के खाते में जाने के लिए तय है क्योंकि वहाँ रालोद के विधायक थे और एक जगह निषाद समाज पार्टी का विधायक था। 7 सीटों पर घोषणा के साथ ही सबसे मनोरंजक खेल उन्होंने करहल विधानसभा के सीट पर किया है, जहां की सीट सपा मुखिया अखिलेश यादव के सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई है। वहां समाजवादी पार्टी पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने उसी सीट पर मुलायम परिवार के ही एक रिश्तेदार अंजेश यादव को टिकट दिया है
जो कि सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई। पहले ये माना जा रहा था कि रिश्तेदार और उनके मध्य लड़ाई में हो सकता है सैंपई परिवार बटे, लेकिन जिस तरह से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने बहनोई से कोई संबंध न होने की बात कही और उन्होंने इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अपना 2019 में जारी किया एक पत्र भी सार्वजनिक किया जिसमें उनसे कोई संबंध न रखने की बात कही गई है। और जब वो उस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। खैर, करहल सीट शुरू से ही समाजवादियों का गढ़ रही है और अधिकांश इस सीट पर समाजवादी ही काबिज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के ही और खासकर अखिलेश यादव के रिश्तेदार को चुनाव परिणाम को लेकर उत्सुकता बनाए रखी है। और उधर जो संजय निषाद, जो कि लगातार प्रेस और अन्य माध्यमों से भारतीय जनता पार्टी के उससे वो बरत रहे थे और आलोचना कर रहे थे, लगातार 2 सीटों पर वो दबाव बना रहे थे। उनको इन 7 घोषित सीटों में केवल सीसामऊ की सीट और मीरापुर की सीट ऐसी जरूर रह गई है जिन पर के उम्मीदवारों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। मीरापुर में रालोद कैंडिडेट लड़ेगा, ये बात तय है, जबकि सीसामऊ सीट पर भारतीय जनता पार्टी ही अपना उम्मीदवार लड़ाएगी। तो इस प्रकार निषाद पार्टी के हाथ खाली रहने वाले हैं। कटहरी, जहाँ की वो दावा कर रही थी निषाद पार्टी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज के ही धर्मराज को अपना प्रत्याशी बना के निषाद पार्टी को भी एक संदेश देने की कोशिश की है। झारखंड में भी टिकटों का वितरण लगभग पूरा है और नामांकन भी धीरे धीरे होते जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार एनडीए परिवार में टिकटों को लेकर खिचखिच है, कुछ लोग खुले रूप में विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग दुबे ढपे ढंग से विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इसकी कई वो सुनाई दी, जबकि अमित शाह के बुलावे के बाद भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनकी बैठक में न तो शामिल होने गए और न ही उन्होंने अपने पार्टी से कोई प्रतिनिधि उन बैठक में भेजना जरूरी समझा। सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी मिल रही है कि जिन 4 सीटों पर एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं, उन्होंने इसको लेकर एक तरह से चेतावनी या धमकी कही लीजिए दी है कि अगर उन्हें ये 4 सीटें नहीं दी जाती हैं तो उनके पार्टी के कोई भी लोग प्रचार में भाग नहीं लेंगे। ये दर्शाने को काफ़ी है कि महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष किस प्रकार हावी होता जा रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी खुद का दावा मजबूत मानती है, उनकी भी सीटें पहले भी ज़्यादा थी, लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता हथियाने और महाराष्ट्र में घुसपैठ अपनी बनाने के उद्देश्य से उन्होंने न सिर्फ एकनाथ शिंदे के सहारे अपनी ही सहयोगी रही शिवसेना पार्टी को तोड़ा और शरद पवार की पार्टी को उनके ही भतीजे अजीत पवार के सहारे तोड़ गया। लेकिन जिस प्रकार
लोकसभा चुनाव में अजीत पवार खाली हाथ रहे। बीच में ये भी कहा जाने लगा कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी उनसे अपना पीछा छुड़वाना चाहती है, लेकिन बदलती परिस्थिति में अब एकनाथ शिंदे के खिलाफ अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस आज सभी लोग एकजुट हो गए हैं। देखना ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे से कोई समझौता करती है या एकनाथ शिंदे की परवाह न करते हुए वो अजीत पवार और खुद की रणनीति को ही बढ़ावा देती है। उत्तर प्रदेश में अब यह तय हो गया है कि उपचुनाव का रण सपा और भाजपा के मध्य ही होगा। रालोद को एक सीट मिली है और जो 10वीं सीट पर जो चुनाव होगा, जो कि अयोध्या जिले की महत्वपूर्ण सीट है, उस पर संभवतः भाजपा और सपा ही जूझते हुए दिखाई देंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।